हाँ, ये आप लोग को स्कोर करके देगा बहुत ज्यादा, इसको नहीं छोड़ना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को जीके पे फोकस करना है। और जीके में भी कहा जाता है ना कि जो मतलब कमजोर छात्र हैं, मतलब नहीं समझते हैं कि पढ़ना क्या है, वो साइनो मिनटों में लगे रह जाएं और यहाँ पे उनका जीके जीएस में 10-15 गलती हो जाए और रिजल्ट उनका नहीं हो। एग्जाम कभी तो ऐसा लगता भी होगा कि 50 क्वेश्चन तो हम सब एग्जाम में बना देते हैं, लेकिन 75 कभी नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये आप लोग एवरेज तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत आपको करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन स्पेशल के बारे में। यानी कि जितने भी कमजोर छात्र हैं, जो अपने आप में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा तैयारी नहीं हो पा रहा है और एग्जाम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है, तो आप लोग को तैयारी कैसे करना चाहिए। तो जितने भी छात्र या छात्राएं इस एग्जाम का, फायरमैन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सिलेबस में क्या क्या है और किस तरीका से उसको पढ़ना चाहिए, किस तरीका से आपको उसको समझना चाहिए और कितना समय आपको उस पर देना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम जब करीब आ जाता है तो आप लोग को वैसा तैयारी करना चाहिए जो एग्जाम में स्कोर को बढ़ाए। एक एक समय आपका बस वही होना चाहिए कि मेरा स्कोर कैसे बढ़े, किस तरह से हम वो सारे टॉपिक को कवर कर पाए जो मेरे लिए स्कोरिंग है। ठीक है, तो आप लोग के सामने सिलेबस दिया गया और सभी लोग के सामने सिलेबस दिया गया है। जितने भी लोग इस फॉर्म को भरे हैं सबको सिलेबस पता होगा क्या दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का सिलेक्शन उसमें से हो जाएगा और कुछ लोग वो सिलेबस को नहीं समझ करके जब पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन रुक जाता है। कितना स्कोर करना है, कैसे करना है, वो सब चीज हम इस वीडियो में, तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बिहार पुलिस फायरमैन इस जॉब को आपको निकालना है तो आपको ये सारा चीज समझना ही होगा। सलाह मेरा होगा और मेहनत आपका होगा, तो जरूर ये पोस्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले आपके सामने एक सिलेबस प्रस्तुत किया गया है जिसमें आप लोग को बताया गया होगा, और हम भी कई सारे वीडियो में आपको बता चुके हैं, वो सारे वीडियो का लिंक आपको देंगे। इस वीडियो में आपको बने रहना है ताकि आपका तैयारी बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो सके। ठीक है, तो जीके जीएस यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का संख्या भी हम लिख दिया है कि 35 के करीब में क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा। सभी चीज को समझते हैं, आइए पहले देखते हैं। मैथ भी इसमें आपसे पूछा जाएगा 7 क्वेश्चन, फिर हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, विविध से क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल। और एक चीज आपको हम और बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोग, मतलब आप ही में से जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं उनमें से कई सारे लोग को तो पहले ये पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या होगा, वो वैसे ऐसे ही फॉर्म को भरते हैं, एग्जाम देने भी ऐसे ही चल जाते हैं, कुछ अता पता होता नहीं है उनको। तो उनका तो खैर बात ही अलग है, कंपटीशन उनके बीच आपका नहीं होना है। लेकिन जो इस चीज को समझते भी है ना, उनमें भी क्या कमी होता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि कितना क्वेश्चन कहां से आने वाला है और किस तरह से आने वाला है। अब वो क्या कर रहे होंगे पता है, तैयारी तो कर रहे होंगे बिहार पुलिस फायरमैन का, लेकिन वो करंट खूब पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, बुक भी ले लिए होंगे, तो वो पढ़ रहे होंगे। बिहार स्पेशल सोच रहे होंगे क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हमारा बिहार से संबंधित, बिहार के मतलब आंतरिक भी हिस्सों से क्वेश्चन आएगा, तो वो भी उनको कंफ्यूजन रहता है, फिर वो भी पढ़ने लगते हैं। उसके बाद उनको खाली बोल दिया आपकी हिंदी पूछा जाएगा, बस वो हिंदी का पूरा मतलब कभी ही बन जाते हैं। उसके बाद देखेंगे इंग्लिश पूछा जाएगा तो शेक्सपियर ही बन जाएंगे वो, फिर विविध पूछा जाएगा तो कहीं से भी विविध को पढ़ रहे हैं। तो उनका क्या है कि तरीका गलत है, मेहनत वो कर रहे हैं। हर मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि दिशा में जब मेहनत किया जाता है, दिशा में जब मेहनत किया जाता है, वो इंसान जितना मतलब कम मेहनत में ज्यादा कुछ हासिल कर पाता है। ठीक है, वही चीज को आपको समझना है। तो मैथ अगर बोल दिए, मैथ भी पूछा जाएगा तो वो मैथ में भी आर्यभट्ट बने हुए हैं, मतलब पूरा मैथ बना रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का जो मोटा वाला बुक आता है पूरा बना के खत्म कर दिया, आरएस अग्रवाल बना कर खत्म कर दिए हैं। लेकिन क्या होगा, उनको क्या फायदा मिल पाएगा। आप एग्जाम किस चीज का दे रहे हैं, इतना आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप एग्जाम एक सबसे छोटे लेवल, मतलब बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप डीएसपी वाला तैयारी क्यों कर रहे हैं। आपको दिमाग से तैयारी करना चाहिए और कैसा क्वेश्चन पूछाता है उस पर मेहनत करना चाहिए। इतना ही आप टैलेंटेड है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग तैयारी करते हैं जब एग्जाम का, तो अपने एग्जाम से संबंधित कि क्या उसका इतिहास रहा है, क्या क्या पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर को देखते हैं। 1-2 साल में जो एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस फायरमैन में, उसका क्वेश्चन आप देखिए कि कहां से क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस अनुसार तैयारी करिए। आप लोग अपना समय थोड़ा सा भी आप लोग वेस्ट नहीं करिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का जो है करीब आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है आप लोग के लिए कि एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो जीके जीएस जैसे ही हम बोल रहे हैं तो वहां पे आप देख रहे होंगे नंबर लिखा हुआ 35 क्वेश्चन आप लोग का जीके से और 30 क्वेश्चन आप लोग का जीएस से। यानी कि जीके में कह ले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा, और विविध से अलग से प्रश्न आपको 8 या 10 के करीब में प्रश्न देखे जाएंगे विविध से। तो ये भी आप लोग को पढ़ना है, कहां से पढ़ना वो हम बताने वाले हैं। फिर जीएस आप लोग साइंस, मतलब जनरल साइंस में जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ से करीब 30-32 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। और यहाँ से मतलब ये 2 सब्जेक्ट पे सिर्फ आप कवर कर लेंगे तो आपको पता है कितना नंबर आ जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, 65 नंबर के करीब आपका सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि जीके जीएस से आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको कहां पे करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। हम इस तरीका से बताना चाह रहे हैं कि आप लोग को मेहनत कहां करना है, मैथ पे।
यहाँ पे विविध पे करना है, इंग्लिश पे करना नहीं, आप लोग को जीके जीएस ज्यादा पढ़ना है। और जीएस ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, जीएस का हम बात कर रहे हैं, जीके में थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जीएस ऐसा होता है ना कि अगर मतलब जैसे हम बुक भी आपको सजेस्ट करते हैं कि लूसेंट बुक आपके पास होगा, क्राउन पब्लिकेशन का जीके जीएस का बुक आता है वो आपके पास होगा, या किसी भी जीके जीएस बुक को आप फॉलो करते हैं तो उसमें जीएस के पोर्शन में जब जाइएगा तो बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। लेकिन सब चीज को आपको नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम हुआ था 1-2 साल पहले, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको उठाना है, उसको देखना है कि पैटर्न क्या कह रहा है, बायोलॉजी के क्वेश्चन कहां से आए हैं, क्या मानव तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन पूछा है, मानव बॉडी से क्वेश्चन पूछा है, या आंतरिक भाग से क्वेश्चन पूछा है, या मतलब बायोलॉजी का मतलब एक अलग सा मतलब उसमें देखिएगा, जब सिलेबस आपको पता चलेगा तो वहां से क्वेश्चन पूछा, मस्तिष्क से पूछा, आंख से क्वेश्चन आया, तो ये सभी चीज आपको पता चलेगा कि अच्छा ये गहराई से क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण से पूछा गया है कि कोई लॉ पूछा गया है, या आपको मतलब कहीं परिभाषा पूछ दिया गया है, कोई न्यूमेरिकल पूछ दिया गया है, क्या पूछा है, तब उसी अनुसार हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में फार्मूला पूछा गया है, केमिकल फार्मूला तो पूछा ही जाएगा आप लोग से, और बहुत सारे जो रिएक्शन वगैरह होता है वो सब पूछा जाता है आप लोग से, तो धातु अधातु से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सारा टॉपिक यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप लोग को शो हो रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट में ये बताया गया है कि आप लोग को किस तरीका से पढ़ना है, बिहार पुलिस फायरमैन का तैयारी करना है। और आप लोग को जो अभी स्क्रीनशॉट हम अभी आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग को लेकर रख लेना है अपने पास। ये क्या है तो इस पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आपको हम लिंक देने वाले हैं अंतिम में, वो जाके देखना है। अगर आप अभी तक नहीं देखे थे हमसे पहले से, मतलब पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं फायरमैन पे, तो वो आप लोग को हम लिंक देने वाले हैं, वहां से जाकर के जरूर देखिएगा। तो उसमें है क्या, उसमें आप लोग को टॉपिक हम बताएं कि पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे पढ़ना है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक हम अंत में देने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे। तो यहाँ पे जीएस का जो पोर्शन होता है ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट पर तैयार होता है, एक लिमिट कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो पढ़ लेंगे तो वहां से क्वेश्चन आएगा, आप बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लूसेंट बुक आप लोग के लिए काफी है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन वहां से लड़ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बोलेंगे कि नहीं लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल जाएंगे, तो पहले वो पढ़ लीजिए ना, बाद में फिर अगर 2 क्वेश्चन बाहर से आ रहा तो वो किताब अभी आप पढ़ लीजिएगा। पहले जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ सोचिएगा, ठीक है। फिर जीके में अगर बात कर लें तो हिस्ट्री में आप लोग को क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेगा, हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आता है, तो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, उसको उठा करके देख लीजिए। बिहार पुलिस फायरमैन का जो हुआ एग्जाम, उसको उठा करके देख लीजिए। तो हड़प्पा से क्वेश्चन देखा गया, मुगल से क्वेश्चन देखा गया, गुप्त काल से क्वेश्चन देखा गया। तो ये सब क्या है, ये सब टॉपिक जब तक आप कवर नहीं करेंगे फिर वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा तो आपसे छूट जाएगा। तो वो काम आपको नहीं करना है, जो कि मतलब बाद में आपको पछतावा हो कि हम ये नहीं पढ़ पाए थे। लूसेंट में ही सब कुछ दिया गया है, एक नॉर्मल बुक ही आपको हम बताना चाहते हैं, बिहार में काफी फेमस बुक है, इसीलिए आपको सजेस्ट करते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम के लिए तो अलग अलग बुक हम बताते ही रहते हैं, लेकिन लूसेंट आप लोग के पास उम्मीद है हमें जरूर होगा। और लूसेंट का अगर हम बात कर लें तो उस पर हम एक ऐसा वीडियो बना चुके हैं जिसपे सबसे मतलब यूट्यूब पे नंबर 1 पे वो आ चुका है, इतने लोगों को वो पसंद भी आ चुका है। तो वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, वो भी एक गलती आप लोग किए हैं। वो वीडियो हम बना चुके हैं कि लूसेंट पढ़ना कैसे है, किस तरीका से पढ़ना है लूसेंट की याद हो जाए। एक लॉन्ग टर्म में भी हम बता चुके हैं कि 2-3 महीना में लूसेंट को कैसे खत्म करेंगे, और मात्र 26 दिन में लूसेंट को कैसे खत्म करें। यहाँ पे एक थंबनेल दिख रहा होगा आप लोग को 26 दिन वाला, ये भी वीडियो हम बना चुके हैं। लेकिन अभी नहीं, रुकिए, आराम से वेट करिए, इस पूरे वीडियो को समझिए कि क्या कैसे करना है। उसके बाद वो सब वीडियो को आपको देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि आप एग्जाम का जब तक तैयारी कर रहे हैं, आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो हो सकता है कि 5 नंबर कम वहां पे जरूर आप लोग का हो जाएगा। और कितना स्कोर करना है, कैसे करना है, वो सब आपको समझाने वाला है। तो जीके में क्या हुआ कि हिस्ट्री आपको बता दिए, क्वेश्चन वहां से देखे जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक का बात करें, टॉपिक का हम वीडियो बना चुका हूं, वो दिखने देंगे, वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होता है, तो उस पर हम एक वीडियो भी लाने वाले हैं। 3-4 दिन में एक वीडियो आ जाएगा जिसमें ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, किस तरीका से खत्म करें, वो भी आपको हम बता देंगे। तो जरूर हमसे जुड़े रहिएगा, बहुत सारा वीडियो आपको ला के देंगे। तो ज्योग्राफी में भी देखेंगे नदी, झरना, झील, प्रपात, जल प्रपात से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नदी से कंफर्म वहां पे क्वेश्चन देखा जाता है, क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनता है, भारत के आंतरिक भाग से क्वेश्चन बनता है, बिहार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ज्योग्राफी को लेकर के अगर हम बात कर लें तो जनसंख्या से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सभी पॉइंट हम बता चुके हैं, वहां पे आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सभी चीज पढ़ना है। तो ज्योग्राफी हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लें तो जीके जीएस पे आप लोग को मेहनत करा, क्योंकि यहां से स्कोरिंग होगा, ये बहुत ज्यादा स्कोर आप लोग को करके देगा, और लाना कितना वो बताते हैं। फिर मैथ का अगर हम बात कर लें तो मैथ भी आप लोग के सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस आप लोग को समझना है, याद करके रखना है कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। मैथ में बात कर लें तो आप लोग को अर्थमेटिक से एडवांस से कुछ क्वेश्चन देखे जाएंगे, तो मैथ पे आप लोग को। और सबसे ज्यादा फोकस, देखिए ये सिलेबस तो आप लोग को बताया है,
फोकस आप लोग को सबसे पहले जीएस पे करना है। ये आप लोग को स्कोर करके देगा बहुत ज्यादा, इसको नहीं छोड़ना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को जीके पे फोकस करना है, और जीके में भी कहाँ फोकस करना है, इकोनॉमिक्स पे पढ़ने लगना है। इकोनॉमिक्स आप लोग को पढ़ने में नहीं मजा आता है तो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए ना, ज्योग्राफी को पढ़िए, पॉलिटी को पढ़िए, विविध को वहां पे जोड़ करके पढ़िए तो और ज्यादा फायदा होगा। 8 नंबर और इसमें प्लस हो जाएगा, है ना, 65 में +8 हो जाएगा तो स्कोर वहां पे बढ़ेगा, और 70 स्कोर कर लेंगे तो इसमें रिजल्ट पक्का हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें बहुत सारे बदलाव हम देखे हैं कि बहुत सारा बदलाव किया गया है, यानी कि इस एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा कड़ियत किया गया है कि हम इस एग्जाम को जो है पूरा निष्पक्ष रूप से लेंगे, कहीं भी कोई सेटिंग वगैरह, कोई मतलब धांधली वगैरह नहीं करने देंगे। कुछ बहुत सारी बातें वो नोटिस में लिखी गई है जो कि मतलब बहुत लग रहा है कि जैसे इस एग्जाम को बहुत सेफ्टी से लिया जाएगा। और इसके प्रीवियस में हम देख भी सकते हैं कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ, बिहार में जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत कम संख्या में मतलब धांधली हम देखे, बहुत नहीं के बराबर देखे। तो ये चीज़ से समझ में आता है कि आप लोग का एग्जाम ईमानदारी पूर्वक होगा। और 10th लेवल आप लोग को कर दिया गया है, आप लोग का जो लेवल हो गया है वो 10th हो गया है। इससे भी आप लोग के एग्जाम पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब मजा तो बहुत आएगा आप लोग को एग्जाम में, लेकिन तब जब आप लोग का तैयारी रहेगा तब, क्योंकि 10th लेवल हो जाने से एग्जाम बहुत ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा, कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है, लेकिन फिर उसका सिलेक्शन होगा जो बहुत ज्यादा इस पर मेहनत किया होगा। ठीक है, ये चीज समझना होगा आपको। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उसका 2 घंटा का मैक्सिमम समय आप लोग को दिया जाता है। 2 घंटा बहुत होता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस के ज्यादा प्रश्न देखे जाते हैं। तो जीके जीएस का प्रश्न आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो फिर वहां पर तुक्का लगा के आगे बढ़ जाइए। मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं कि वहां पे फंसे रहिएगा, तो 5-6 मिनट 10 मिनट भी एक क्वेश्चन आप लोग का खा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान में रख करके चलना। 2 घंटा अच्छा समय है इस एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ में भी आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। जो टॉपिक आपके अच्छे हैं, जैसे एवरेज से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब टॉपिक क्या है, औसत से तो कंफर्म 1-2 क्वेश्चन आता ही है वहाँ पे। तो ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। 1-2 रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, जो कि हम मैथ में इंक्लूड कर दिए हैं। 1-2 हो सकता है कि रीजनिंग का बहुत ही ईजी क्वेश्चन मिल जाएगा, उतना टेंशन इसके लिए आपको नहीं लेना है। हिंदी इंग्लिश में बात करें तो 15 क्वेश्चन के करीब इससे पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन दोनों मिला करके पूछे जाएंगे, काफी इजी होते हैं। जो साइनोनिम एंटोनिम पूछा जाता है वो नहीं बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां पे बनाने के लिए आपको बहुत सारा मीनिंग वगैरह याद करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप जीके जिस पे मेहनत कर दीजिएगा वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये बस इसलिए दिया जाता है ना कि जो मतलब कमजोर छात्र हैं, मतलब नहीं समझते हैं कि पढ़ना क्या है, वो साइनो एंटो में लगे रह जाएं और यहाँ पे उनका जीके जीएस में 10-15 गलती हो जाए और रिजल्ट उनका नहीं हो। एग्जाम कभी भी यही चाहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, वो ये नहीं चाहता कि सबका सिलेक्शन हो जाए, फिर तो सीट कहाँ से वो ला पाएगा उतना, है ना। ये चीज समझना होगा। तो जहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है, नहीं हो पाएगा, बहुत कम संख्या है, तो वहाँ पे हम नजरअंदाज करेंगे और वहाँ पे हम मेहनत करेंगे जहाँ पे हमको स्कोर हो रहा है। तो इंग्लिश में भी और जो ट्रांसलेशन वगैरह पूछा जाएगा वो बन जाएगा, वहाँ पे मिस स्वेल्ट भी पूछा जाएगा, वो भी आपसे बन जाएगा। हिंदी में भी एक लिमिट चैप्टर, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप लोग को दिख रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के जल्दी से रख लीजिए अपने पास। और हिंदी में अगर ये टॉपिक आप पढ़ लिए तो हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना है, ये आप लोग के लिए हम जरूर कर दिए हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, हम सजेशन दे रहे हैं, हम क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, मेरा सलाह और आपका मेहनत अगर हो गया तो इस एग्जाम में आप झंझा गाड़ के आइएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो हाई स्कोर आपका जरूर होगा, इसी चीज को समझना। फिर विविध कहां से पढ़े, तो लुसेंट ही, सब चीज तो देख रहे हैं आपकी लुसेंट में ही अच्छे से दिया गया है। अगर उसको कवर करते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा, जो उसको पढ़ेगा वो जरूर देखेगा एग्जाम में कि क्वेश्चन वहां से आया है। तो विविध को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, लुसेंट के पीछे में दिया गया है। और प्रीवियस ईयर जब आप देखिएगा तो किस तरह का विविध पूछा जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब अगला बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बाप रे, पढ़ रहे होंगे लोग कि पूरा क्वेश्चन इससे आएगा, करंट अफेयर्स हमको तैयार करना है। 1 से 2 क्वेश्चन आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, बहुत बड़ा संभावना नहीं है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिहार स्पेशल से भी उतना क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको मिला करके मैक्सिमम नंबर हम अगर बता दें तो 5 क्वेश्चन इससे आना बहुत ही मुश्किल है, उतना भी नहीं पूछा जाएगा। और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन भी आएगा ना तो हिस्ट्री को लेकर के आएगा, क्योंकि बिहार के जो वंशज थे वहां से उठा करके क्वेश्चन देगा, तो वो बिहार का क्वेश्चन नहीं, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वो आप तो पहले से ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज को समझिएगा, इसको इग्नोर करके ही चलिएगा। मेन रूप से आपको बता दिए कि कहां पर फोकस करना है। अब चलिए अगला बात करते हैं कि आप लोग का स्कोर कितना करना है, क्योंकि जो लोग मतलब इस एग्जाम का तैयारी पहले से करते आ रहे हैं, हो सकता है ना कि इस एग्जाम को वो दूसरे तीसरे बार भी दे रहे होंगे, या लास्ट एग्जाम होगा उनका 4-5 बार भी दे चुके होंगे, या फर्स्ट एग्जाम होगा, ऐसा भी होगा। तो वहां पे मैक्सिमम एक एवरेज स्कोर अगर हम कर लें इस बार के एग्जाम का कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो कट ऑफ पे ना चर्चा करके आप लोग का हम स्कोर बताने वाले हैं कि 70 क्वेश्चन प्लस वहां पे कम से कम मिनिमम अटेम्प्ट लेकर के आप चलिएगा। अटेम्प्ट का मतलब हुआ उतना क्वेश्चन आप लोग को टच तो जरूर करना है ना। गलती नेगेटिव मार्किंग का तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोग को इसमें। तो मिनिमम अटेम्प्ट 70
ही क्वेश्चन टच करना है। हम जानते हैं जहां तक कि 100 में 100 सब बनाता है, ठीक है। हम बता दिए, यहाँ पे होता है बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जो कि 50-60 ही बनाते हैं, कहते हैं हमसे अब जो नहीं बन रहा है वो हम क्यों बनाएंगे, ऐसा होता नहीं। वहाँ पे 100 पे 100 आपको स्कोर करना है, मतलब अटेम्प्ट करना है, और 70 कम से कम करना है, और कोशिश यहाँ पे करना है कि इतना क्वेश्चन मेरा सही भी हो जाए, बाकी 30 गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना पा। और अगर 80 से 85 क्वेश्चन आपने सही बना दिया तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस में रहना है, कंफर्म आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। 70 प्लस भी आप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे रिजल्ट आप लोग का हो जाएगा इस बार, क्योंकि बहुत सारा बदलाव किया गया। धांधली वगैरह कम देखा जाएगा तो कट ऑफ स्वाभाविक है कि नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे हर बार तो धांधली के चलते ही कभी बिहार में कट ऑफ जो है हाई हो जाता है, ये चीज़ आप भी जानते होंगे। अब देखते हैं कि कितना स्टूडेंट क्या कर पाता है इस एग्जाम में, खास करके बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में। तो 50 क्वेश्चन तक, ऐसे भी आप देखिएगा ना, जब 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है तो उसमें 50 क्वेश्चन जो होता है ना, कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बना देंगे। एवरेज जो पढ़ता है, जो जुड़ा हुआ है पढ़ाई से, वो 50 क्वेश्चन तक बना देगा। लेकिन उसके बाद वो जो 15 क्वेश्चन होता है वो मात्र 30% लोग बनाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन लगभग सभी लोग का मतलब है कि जो पढ़ते हैं, अब जो मतलब गाय चला रहे हैं वो भी अब एग्जाम देंगे तो 50 क्वेश्चन थोड़ी बना पाएंगे, वो 20-10 मुश्किल से तुक्का से मार पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन वो लोग बना पाएंगे जो 30% लोग जो तैयारी करते हैं, ठीक है। मात्र 15 क्वेश्चन का अंतर है, लेकिन अंतर देखिए 70%, 100% यहाँ बना दिया है, मात्र 30% लोग बना पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हार्ड होते जाता है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न होता है कुछ भी, तो 50 क्वेश्चन आपको ईजी ही देता है, कट ऑफ उसके बाद ही डिसाइड होता है। उसके बाद 10 क्वेश्चन कौन बनाया, 15 क्वेश्चन कौन बनाया, 30 क्वेश्चन कौन बनाया, तो वो होता है टैलेंट अपना, वो होता है मेहनत अपना, जो कि आपको पता चलता है 50 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो ऐसा लगता भी होगा कि 50 क्वेश्चन तो हम सभी एग्जाम में बना देते हैं, लेकिन 75 कभी नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये आप लोग एवरेज तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत आपको करने का जरूरत है। तो 65 पर क्वेश्चन जो होता है वो 30% लोग बना देते हैं, और 70 से 75 क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो 10 से 15% लोग होते हैं, इनका सिलेक्शन कंफर्म होता है। वहाँ पे उनकी हो सकता है कि उनका बना तो दिए और रोल नंबर गलती हो गया, वो कुछ भरने में, गोला भरने में गलती कर दे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे अगर इतना बना दिए तो उनका सिलेक्शन 10 से 15% ऐसे लोग हमेशा हर एग्जाम में होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और वो 70 से 75 से 85, 90 क्वेश्चन भी बनाते हैं। ऐसा भी है, हम 75 तक लेके चले हैं कि यहाँ तक मैक्सिमम जाता है। अब 90, 95 भी लोग बनाते हैं, लेकिन वो 2, 3, 4, 5, 6, 10 होता है, तो उसको हम लेकर के नहीं चलें, ठीक है। तो ये होता है आपका एग्जाम का डाटा, जो कि आप किस डाटे में आते हैं आपको जरूर बताना है, किस में से किस में आते हैं। तो ये चीज़ होगी, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो जितने भी कमजोर छात्र हैं जिनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, उनको ये समझना होगा कि इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे क्यों नहीं होगा। इसी तरह से पढ़ करके कोई आगे निकल रहा है आपसे, हर बार वो किसी भी जॉब को निकाल दे रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हम कर सकते हैं, और इस तरह से कर सकते हैं कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पे हम लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, और मतलब टेक्निकल टाइप का तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है। गधा वाला मेहनत हम लोग को नहीं करना है, और ढंग से पढ़ते चलना है। आपके पास बुक भी है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज भी दिए गए हैं, कुछ पढ़ाई मेरे द्वारा भी पढ़ा दिया गया है हिस्ट्री को लेकर के, तो वहां से भी आप जाके मदद ले सकते हैं। और जितना हमसे बनता है वो आपके लिए बता ही चुके हैं, बुक वगैरह सब बता ही देते हैं। तो ये सभी चीज को समझने के लिए, और जो स्क्रीनशॉट अभी हम प्रोवाइड किए हैं उसका वीडियो आप लोगों को देखने के लिए, यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का, इस पे क्लिक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे लिंक को, डिस्क्रिप्शन में हम दिए हैं। वो डिटेल वीडियो है आप लोग के टॉपिक पर कि क्या पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन, जीके में कहां से, मैथ में कहां से, ये सब बताया गया है। बहुत कम लोग उसका लाभ उठा पाए हैं। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को जरूर जाकर वो वीडियो देखना चाहिए, जाकर के अभी वो वीडियो देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि लूसेंट कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा वीडियो दिया गया है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। आप लोग को थोड़ा देर हमारे चैनल पर रुकना चाहिए, ठीक है, जाकर के चेक करना चाहिए कि कौन कौन वीडियो हम बना चुके हैं बिहार से संबंधित, वो सभी आपके लिए जरूरी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए साबित होता है, ठीक है। वो जाके आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर ये मेरा प्रयास आप लोग को पसंद आया, आप लोग को लगा कि मेरा थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और हम लोग तैयारी अच्छे से करेंगे और इस एग्जाम को जरूर निकालेंगे, तो एक थम्स अप यानी लाइक इस वीडियो को जरूर करिए, और नीचे कमेंट करिए कि इस बार बिहार पुलिस फायरमैन में मेरा एक सीट कंफर्म। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।